मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं सीएम धामी को। प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी, साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी। प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। देवभूमि के विकास और जनता के कल्याण के लिए आप ऐसे ही निरंतर समर्पित भाव से कार्य करते रहें। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। ये ट्वीट भी किया है, एक्स पर पोस्ट किया है केंद्रीय गृह मंत्री ने। सीएम का जन्मदिन, पीएम मोदी ने ट्वीट किया, अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट किया है, शुभकामनाएं दी हैं। कई कार्यक्रमों का आयोजन आज होना है उत्तराखंड में। आज भाजपा इसे युवा संकल्प दिवस के तौर पर मना रही है। क्योंकि युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, जो 2025 तक एक बड़े टारगेट के साथ प्रदेश को सक्षम और समृद्ध करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके जन्मदिन की। कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है आज प्रदेश में, शुरुआत हो चुकी है सुबह से ही। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभकामनाएं दी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और कल प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। ऐसे में भाजपा खासी उत्साहित है। एक्स पर पोस्ट करते हुए अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड के सीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं। देवभूमि के विकास और जनता के कल्याण के लिए आप ऐसे ही काम करते रहें। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ज्ञानेंद्र, आज पूरे उत्तराखंड में कार्यक्रमों की लहर होगी, चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। सुबह से ही शुभकामनाओं का सिलसिला भी जारी है। पीएम और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि आप यूं ही उत्तराखंड की विकास यात्रा में भागीदार बने और लगातार जनता के कल्याण के लिए आप काम करते रहें। तो बताइए जरा क्या क्या कार्यक्रमों का आयोजन है, चूंकि भाजपा कह रही थी कि आज युवा संकल्प दिवस के तौर पर इसे मनाएगी। बिल्कुल, देखा जाए तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है और ऐसे में देश भर के नेताओं ने जिस तरीके से उनको शुभकामनाएं दी हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। खासतौर पे देखें तो प्रदेश के अंदर जिस तरीके से मुख्यमंत्री के जन्मदिन को बड़े स्तर पे मनाने का कवायद भाजपा की तरफ से किया गया है। सुबह के समय हमने देखा चारों धामों मंदिरों में पुष्कर सिंह धामी के नाम से पूजा अर्चना की गई पंडा पुरोहितों की तरफ से। और इसके अलावा अगर हम देखें तो देहरादून समेत तमाम ऐसे मंदिरों में भाजपा की जो जिला इकाइयां हैं उनकी तरफ से पूजा पाठ का जो काम है वो रखा गया। इसके अलावा युवा संकल्प दिवस के रूप में भाजपा इसे मना रही है। देहरादून में एक कार्यक्रम रखा गया है। अगर हम देखें तो शाम के समय एक कार्यक्रम रायपुर क्षेत्र में रखा गया है, दूसरा कार्यक्रम जो है देहरादून शहर के अंदर रखा गया है। दो ऐसे कार्यक्रम हैं युवा संकल्प दिवस के रूप में युवाओं की तरफ से, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे और उनका अभिनंदन युवाओं की तरफ से किया जाना है, जो कि 5 बजे का कार्यक्रम है। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पर अगर हम देखें तो सुबह से ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री और उसके बाद से हमने देखा तमाम ऐसे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, कई मुख्यमंत्रियों ने ट्वीट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं दी हैं। और जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर नए नए जो काम पुष्कर सिंह धामी ने हालिया किए हैं उनको लेके भी कहीं ना कहीं उज्जवल भविष्य की कामना की है। और ऐसे में उन्होंने उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो कुल मिला के देखा जाए तो उत्तराखंड की नेतृत्व करने वाले पुष्कर सिंह धामी का जन्म दिवस है और ऐसे में
उत्तराखंड में तमाम ऐसे जो कार्यक्रम हैं युवाओं की तरफ से, भाजपा की तरफ से और सामाजिक संगठनों की तरफ से पूरे प्रदेश भर में रखा गया है। और सुबह के समय मंदिरों में कहीं ना कहीं पूजा पाठ के साथ इसकी शुरुआत की है और ये देर रात तक इस तरह के जो कार्यक्रम हैं उसका आयोजन पूरे प्रदेश भर में रखा गया है। देहरादून में 2 कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत भी करने वाले हैं। तो पूजा आज का दिन उत्तराखंड के लिए बेहद खास है क्योंकि यहाँ के मुखिया जो हैं उनका जन्मदिवस है। जी, निश्चित तौर पर युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, और जाहिर सी बात है जब आपका प्रदेश का मुखिया युवा और ऊर्जावान होगा तो बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स युवाओं तक पहुंचती हैं। जो युवा हैं निश्चित तौर पर उनसे प्रेरणा भी लेते होंगे, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। तो किस तरह से जो प्रदेश के युवा हैं वो कैसे देख रहे हैं अपने मुख्यमंत्री के जन्मदिन को? बिल्कुल, युवाओं में कहीं ना कहीं जब पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी और ऐसे में जिस तरीके से युवाओं में एक जोश और एक जज्बा देखने को मिला था और एक कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर इस बात की साफ तौर पे विश्वास है कि जो भी काम होंगे उत्तराखंड में युवाओं को सोच के रखा जाएगा, युवाओं की प्रगति को रखा जाएगा। और ऐसे में जिस तरीके से आज युवाओं की तरफ से कई कार्यक्रमों के जो आयोजन प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रखे गए हैं, देहरादून में भी उसमें मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। युवा इस बात को समझते हैं कि किस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से चाहे वो SSS के खिलाफ SIT गठन करके आरोपियों को जेल भेजने का काम हो, नकल विरोधी कानून लाने का काम हो, इसके अलावा जिस तरीके से भर्ती घोटालों पे तमाम जो हथकंडे किए जा रहे थे उन पे अंकुश लगाने की बात हो, ये तमाम ऐसे काम प्रदेश के अंदर हुए हैं जिनसे सीधा सीधा युवाओं को जो फ़ायदा है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसे में युवाओं की बात करने वाली यहाँ की पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार युवाओं के लिए नए नए जो योजनाएं हैं वो भी लाने का काम कर रही है। और ऐसे में देखा जाए तो युवा इस बात को भली भांति समझते हैं उत्तराखंड की। यही वजह है कि उत्तराखंड के अंदर कहीं ना कहीं युवा वर्ग सबसे ज़्यादा पुष्कर सिंह धामी को अपना पसंद मानता है। अगर बड़े चेहरों की फेस की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी को कहीं ना कहीं यहाँ के युवा इस बात को समझते हैं कि जो भी फैसले उनकी तरफ से लिए जाते हैं युवाओं से संबंधित, वो उनके उज्जवल भविष्य को कहीं ना कहीं आगे ले जाने का काम करता है। तो कुल मिला के आज के दिन पुष्कर सिंह धामी का जो अभिनंदन है युवाओं की तरफ से वो देहरादून समेत पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। सुबह से ही पूजा पाठ का जो कार्यक्रम था वो हमने देखा, चारों धामों में देखने को मिला था। और अब अभिनंदन जो कार्यक्रम है वो पूरे प्रदेश भर में चल रहे हैं, जो जिसका कि एक एक कर जो तस्वीरें हैं सामने आने शुरू हो चुके हैं। जी, शुक्रिया आपका ज्ञानेंद्र तिवारी इस खबर पर जानकारी देने के लिए।